हैं और हमारे साथ विजय कौशिक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। विजय जी, सुना आपने नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या बात कही एजेंसियों के बारे में? उन्होंने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं और कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी हो या संवैधानिक एजेंसी कोई भी हो, मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं पुरजोर तरीके से उसके सामने जा रहा हूं और जाकर आया हूं। और आप लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं, किस चीज का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्हें कांग्रेस सरकार के ऊपर इतना भरोसा था कि कांग्रेस किसी के साथ गलत नहीं करती थी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करती थी। इसलिए उसी विश्वास के बूते पर मोदी जी ने यह स्वीकार किया कि उन्हें एसआईटी के सामने जाने में, उनके सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज सारा सिस्टम उल्टा है। मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कैसे कैसे इसको लेकर कैसे उल्टा कैसे हो गया? ये उल्टा ऐसे हो गया कि देश में जो है ना, व्यक्तित्ववाद हावी हो गया। आज आप देखिए, टॉयलेट की बात हो, चाहे पेट्रोल पंप की बात हो, चाहे देश में किसी भी मुद्दे की बात हो, हर जगह आपको मोदी जी की फोटो मिलेगी। क्या भाजपा के अंदर या इस सरकार के अंदर केवल मोदी जी ही अकेले काम कर रहे हैं? अरे विजय जी, पार्टी में और नेता नहीं है? विजय जी, आप कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? नहीं, कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? एक बात बताइए, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री थी, उनकी फोटो क्यों होती थी सब जगह उस टाइम पर? ये फोटो का विषय कहां से आ गया? नहीं, फोटो का मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि भाजपा सरकार में व्यक्तित्ववाद है और मोदी जी अपनी मनमर्जी थोप। आपकी आवाज चली गई, मैं जरा शहजाद पूनावाला, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, कुछ मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया है सभी की बैठक बुलाने का, इसके पीछे कार्यकर्ताओं की सोच थी। देश भर से कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, जो हमारी पार्टी के सांसद और विधायक हैं, हमारे हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, विधायक नीरज शर्मा जी और जितने भी विधायक हैं, सबने ये कहा कि जो गांधी परिवार के साथ जो राजनीतिक द्वेष के साथ बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हुड्डा जी को भी इसी तरीके से झूठे मामलों में विजय जी, अच्छा, आपकी पार्टी के लोगों को या गांधी परिवार, हुड्डा जी को कुछ ऐसा किया जाए तब तो एजेंसियों पे सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी वालों को किया जाए तो वो दोषी साबित होते हैं। हमने देखा अडवाणी जी रहे हो या तमाम बीजेपी के नेता, अभी हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो सुन ही लिया, उनका क्या कहना था। तो वो सब तो कभी इस तरह से प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन और विजय जुलूस नहीं निकालते। तो ये किस बात के लिए कार्यकर्ताओं में जोश आ रहा है? ऐसा क्या करने जा रहे हैं? नेता सामने पेश हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब ईडी के ऑफिस में जाएंगे तो राहुल गांधी के लिए ही जाएंगे ना। ये तो कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके साथ वहां ईडी ऑफिस के बाहर तक जाए। जो हमारी आवाज है, लोकतांत्रिक तरीके से हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से राजनीतिक द्वेष भावना के तहत हमारी पार्टी के नेताओं को तंग किया जा रहा है। एक नेता नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम जी हों, चाहे हुड्डा जी हों, चाहे दूसरे नेता हों, सबको सीबीआई और ईडी की झूठी जांच में ये लोग फंसाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के इन पर आरोप लगा रही है, लेकिन उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आप गांधी परिवार को देखिए, हमारे नेताओं ने अपनी जान तक की कुर्बानियां इस देश के लिए दी हैं। अरे सर विजय जी, फिर वही बात आ गई, फिर वही बात। इससे क्या लेना देना है जान की कुर्बानी का ईडी के सामने पेश होने से? शहजाद पूनावाला, ये है ना, देखिए, परिवार ने कुर्बानियां दी, आज उस परिवार को साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है। तो कार्यकर्ता करेगा। दोनों में क्या रही थी विजय जी? 2012 में किसकी सरकार थी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 8 वर्ष से देश में मोदी जी की सरकार 2012 में किसकी सरकार थी जब ये केस उठा था? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जांच के नाम पर देश की जनता को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और गांधी परिवार को 2012 में सरकार किसकी थी वो? और हमको सुनिए, हमको ईडी के सामने शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत देश के आम जनमानस तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के जिन वरिष्ठ नेताओं ने निर्णय लिया है, उसमें कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता साथ है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की आवाज पर यह फैसला लिया गया है। राहुल गांधी जी किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते। हम तो चाहते हैं कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार झूठे केस में राहुल जी को, सोनिया जी को गिरफ्तार तो करके दिखाए। हरियाणा की तरफ से विजय जी, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार जो आपने कहा, ये सवाल कहां से खड़ा हुआ है? भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ये यहां से खड़ा हुआ है कि ये घोटालों की बात करते हैं। पीएम केयर्स सबसे बड़ा घोटाला देश का, जिसमें सरकार ने पैसा इकट्ठा किया और कह दिया कि पीएम केयर्स प्राइवेट संस्था है। नमामि गंगे घोटाला, हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कहां गायब कर दिया, गंगा आज तक साफ नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोटाला, फरीदाबाद नगर निगम में ही हजारों करोड़ के घोटाले सामने आ चुके हैं। ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है।
अडानी अंबानी अमीर हो चुके हैं, बैंक खोखले हो चुके हैं, जनता के पैसे पर बीजेपी के चंद लोग, चंद पूंजीपति आनंद ले रहे हैं। देश का आर्थिक स्तंभ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। विजय जी, आप मतलब बहुत जेल में अच्छा, तो इन लोगों को जाना चाहिए। आज की इन डेट लोगों में की कांग्रेस CBI जांच होनी चाहिए। आज की डेट में कांग्रेस को आपके जैसे प्रवक्ताओं की ही जरूरत है, और मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अभी जो आप विजय जी देखिए, जितने डेटा जो आपकी पार्टी के पिछले दिनों में सामने आते हैं, स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अदालत पे भरोसा नहीं हो रहा है, CBI पर भरोसा नहीं हो रहा है, ED पर भरोसा नहीं हो रहा है, अब तो अदालत पे भी भरोसा नहीं, मतलब किसी चीज पे कोई भरोसा ना, इलेक्शन कमीशन पे नहीं हो रहा है, उस पे भी सवाल खड़े किए। तो आपकी पार्टी क्या चाह क्या रही है कि अब संशोधन करके सारी एजेंसियों को खत्म कर दिया जाए? तो किस तरह से देश चलेगा, ये बताएं आप। नहीं, हम केवल ये चाहते हैं कि कांग्रेस को आप मिटाना चाहते हैं, देश को कांग्रेस से मुक्त करना चाहते हैं, आप कर दीजिए। ताकत के बल पर, जांच एजेंसियों के दम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। ताकत के बल पर वोट नहीं पड़ते, कैसी बात कर रहे हैं आप? जनता से सोच रही है, जनता के वोट से सरकार बनती है। विजय जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं जनता की बात नहीं कर रहा अभी, केवल कांग्रेस। तो कैसे मिटा देंगे कांग्रेस को? जनता के वोट से कांग्रेस मिट रही है ना। सुन तो लीजिए ना। हाँ, हम केवल ये चाहते हैं कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन देश की जनता को महंगाई से राहत दीजिए, बेरोजगारी से राहत दीजिए, क्राइम से राहत दीजिए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो राहुल गांधी जी किसी भी कुर्बानी से नहीं डरते, अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये सबूत दिखाएंगे नहीं, सजा सुनाएंगे नहीं, केवल झूठ का ड्रामा प्रपंच खड़ा करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तो इस बात का जवाब लेने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ ईडी दफ्तर के बाहर जाकर बैठेगा और सरकार से कहेगा कि राहुल जी दोषी हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए, हम कानून के साथ हैं। लेकिन अगर दोषी नहीं है तो इस मामले का निपटारा कीजिए। 8 साल से लटका क्यों रखा आप लोगों ने? ठीक है, हम तो ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, हालांकि आप इतना अच्छे ढंग से बता रहे हैं इस सवाल को, तो मैं उस पर और आगे बात करना चाहती हूँ।